हिमाचल प्रदेश न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का एक फार्मास्यूटिकल हब है। हिमाचल में इंडस्ट्रियल पैकेज के बाद से सोलन के क्षेत्र में, सिरमौर के क्षेत्र में और ऊना के क्षेत्र में जो हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं वहाँ पर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज काम कर रही हैं और बहुत समय से इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो दवा की जो क्वालिटी है उसके ऊपर समय से समय पर प्रश्न उठाए जा रहे थे। कुछ उदाहरण मिले, जैसे कि उज़्बेकिस्तान में पिछले साल कई बच्चे जो हैं कप सिरप पीकर, जो कि यहाँ से बना था, बीमार हो गए, उनकी डेथ हो गई। इसी तरह से अफ्रीका के देश गाम्बिया में 20 बच्चों की कप सिरप पीने से डेथ हो गई और वो कप सिरप भी हमारे यहाँ बद्दी और हमारे सोलन के इलाके में, इंडस्ट्रियल इलाके में बना था। और आए दिन कई बार सुपीरियस ड्रग्स, जाली दवाइयों की, सब स्टैंडर्ड दवाइयों की शिकायतें यहाँ से आ रही थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार जो है हमारे फार्मास्यूटिकल्स को और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए ये रिक्वेस्ट कर रही है कि सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल्स की, वो ग्रेजुअली WHO से प्रमाणित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लें। इसको बोलते हैं हम WHO GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का जो है सर्टिफिकेशन ले, ताकि अपने को उस लेवल पे अपग्रेड करें। इसके अतिरिक्त कई हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यूरोपियन GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को ले लिया है। कईयों ने US FAD, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी का शर्तों को पूरा कर लिया है। पर जो रह गए हैं उनको कहा गया कि आप फर्स्ट स्टेज में शेड्यूल M के रूल्स के साथ आइए। एक सूची में कुछ रूल हैं, उन रूल्स को शेड्यूल M कहा गया है। जो उन न्यू शेड्यूल M को जब दवाइयों की कंपनियां अपनाएगी तो उनकी रिलेटिवली जो प्रोडक्टिविटी है, उनकी जो दवाइयों की क्वालिटी है, वो इम्प्रूव होगी। पर इसको करने में उन्हें 5 से 10 करोड़ का खर्चा आ रहा है छोटी छोटी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स को। तो इस दबाव में चलते हुए 36% जो हमारी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स हैं हिमाचल की, वो अब बंद हो रही हैं, क्योंकि वो जो डेडलाइन मिली थी शेड्यूल M के नॉर्म्स के हिसाब से अपने को अपग्रेड करने की, उसमें असफल रही हैं और उनको दिक्कतें आ रही हैं। कुछ कह रही हैं कि भाई हमें जो कोरोना काल में लॉस हुआ उसको हम अब तक अपडेट नहीं कर पा रही, तो ऐसे में हम इतना पैसा कहाँ लगाएं। और कई फर्म्स जिन्होंने कर लिया है वो बोल रही है कि हमने ऑलरेडी हमने जो है WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी ले ली है, परंतु उसके बाद भी हमें जो लॉसेज है वो चले हुए हैं और हम अपने को सस्टेन कर पाने में बड़ी मुश्किल पा रहे हैं। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है वो इस मुद्दे को उठा रहा है और बता रहा है किस तरह से हिमाचल की जो फार्मास्यूटिकल हब है हिमाचल, उसमें ये दिक्कत आ रही है। हालांकि देखा जाए तो ये जो ये शेड्यूल M की जो ज़रूरत है, ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आए दिन जो ये शिकायतें आ रही हैं इससे बहुत बदनामी हो रही है हमारी ड्रग्स की जो यहाँ से बनती है। और लॉन्ग टर्म में शायद भारत की क्रेडिबिलिटी, हिमाचल की क्रेडिबिलिटी एज अ फार्मास्यूटिकल हब जो है वो चोट खा सकती है। तो इसलिए अपग्रेड तो करना ही होगा। तो इसमें हिमाचल सरकार या बात करके भारत सरकार के सहयोग से इन फर्म्स को लोन या कुछ और तरह की फैसिलिटी दिलाई जा सकती है। ये करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अन्यथा हमारा जो ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जो कि बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, ये भी मुश्किलों में जूझ रहा है। अगर ये नॉर्म्स नहीं भी आते तो भी मुश्किलें हैं, क्योंकि सब स्टैंडर्ड ड्रग्स पैदा हो रही है। तो ये एक हमारे लिए अपडेट है जो लोग हिमाचल की फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में जानते हैं। धन्यवाद।